हरिओम। मैं रजनी सिंह, योगा ड्राइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा मूलाधार एक्टिवेट हो सके और बैलेंस हो सके। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं। जो मूलाधार है हमारे स्पाइन के बेस पर स्थित है। सेकंड आता है स्वादिष्ठान, देन मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार। ये चक्र हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। इन चक्रों का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम सेल्फ डाउट करते हैं, हमारे अंदर स्टेबिलिटी की कमी होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब हमारे ये चक्रास अलाइन होते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, स्टेबिलिटी होती है और हम सेल्फ डाउट नहीं करते हैं, अपनी बात दूसरों से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रख सकते हैं और रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से आसन हैं ये जानते हैं। जो पहला आसन है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने के लिए दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और अपने हिल को ग्रॉइन तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथों की फिंगर्स को, और अपने पैरों के नीचे प्लेस करेंगे। अब यहां से हम अपने पैरों को फ्लोर तक ले जाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है इजीली। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर लेकर आएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बहुत अच्छा अभ्यास पेल्विक मसल्स के लिए एंड मूलाधार को एक्टिवेट और अलाइन करने की। अब डायनामिक करेंगे। स्पाइन को रोल आउट नहीं करेंगे, स्पाइन हमारा स्ट्रेट रहेगा। धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगे, रिलैक्स, पैरों को सीधा करेंगे। अब यहां से हम दूसरा अभ्यास जो है वो है मलासना। धीरे से हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और यहां से हम मलासना में आ जाएंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और अपनी कोहनियों से अपने पैर को बाहर की तरफ पुश करेंगे इस तरह से। बहुत अच्छा अभ्यास डाइजेशन के लिए, मूलाधार को अलाइन और एक्टिवेट करने के लिए तो अच्छा अभ्यास है ही, हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर हम इसका सुबह मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर मलासना में पीते हैं तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, वो लोग सुबह गुनगुना पानी मलासना में अगर पीते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सकता है। स्लोली आसना को रिलीज करेंगे। अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर प्लेस करेंगे। अब यहां से अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पाम्स को प्लेस करेंगे और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे, राउंड नहीं होगी। इनहेल, एक्सेल। स्लोली रिलीज द आसन। स्टैंडिंग में आ जाएंगे। तीसरा अभ्यास है वो है हस्तपादासना। हस्तपादासना करने के लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेच एंड लोअर बैक से नीचे की तरफ झुकेंगे। स्पाइन को राउंड नहीं करेंगे, आर्म्स को फ्लोर पर प्लेस करेंगे और एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को इलोंगेट करते रहेंगे। रुकेंगे यहां पर। हो सके तो अपने पाम्स को
अपने पैरों के नीचे लगाएंगे, अपने टोज के नीचे, इस तरह से। और अपने हेड को घुटनों तक टच करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है तो ठीक, नहीं तो इस तरह से रखेंगे। स्पाइन को इलोंगेट करते रहेंगे। स्लोली रिलीज द आसन। अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे, 90 डिग्री में आएंगे, यहां से सीधे हो जाएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन का अभ्यास करने के लिए अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे। अगर आप अपने हिल को ग्रॉइन तक प्लेस कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हिल को काफ मसल्स के पास भी लगा सकते हैं। अपने राइट हिल को अपने लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे। फर्स्ट इस पोजीशन में स्टेबल हो जाएंगे और हमारी दृष्टि एक पॉइंट पर फोकस करेगी। ये बैलेंसिंग आसना है तो इसलिए एक पॉइंट पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, नमस्कार मुद्रा में। कीप ब्रीदिंग, कीप फोकसिंग। इस आसन का अभ्यास हमारे अंदर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ग्राउंडेड फील कराता है हमको, और हमारी फोकसिंग पावर को इम्प्रूव करता है। स्लोली हैंड्स डाउन, पैरों को रिलीज करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को राइट थाई पे प्लेस करेंगे। फर्स्ट इस पोजीशन में स्टेबल हो जाएंगे, एक बिंदु की तरफ हमारी दृष्टि। कीप ब्रीदिंग। बहुत अच्छा अभ्यास। स्लोली हैंड्स डाउन, पैर को रिलीज करेंगे। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। अब हम करेंगे तोलासना का अभ्यास। तोलासना का अभ्यास करने के लिए हम पद्मासन में आएंगे। पद्मासन में आने के लिए अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे, लेफ्ट को फोल्ड करके अपने राइट थाई पर प्लेस करेंगे, इस तरह से। अब दोनों हाथों को अपने शरीर के बिल्कुल बाजू में रखेंगे, अपने बिल्कुल थाई मसल्स के पास। अब यहां से हम लिफ्ट करेंगे अपने दोनों पैरों को। एक पॉइंट पे चाहो तो फोकस कर सकते हैं, जिससे कि बहुत देर तक हम रुक पाएंगे। डाउन। धीरे से पद्मासन को रिलीज करेंगे। इन आसनों के अभ्यास से हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है वो हटेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, स्टेबिलिटी होगी, हम ग्राउंडेड फील करेंगे। अब हम यहां से मेडिटेशन में शिफ्ट होते हैं। मेडिटेशन करने के लिए इसका बीज मंत्र पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मूलाधार का बीज मंत्र है वो है लम। लम की चैंटिंग कम से कम 5 मिनट करनी ही चाहिए। 5 मिनट अगर हम चैंटिंग करते हैं तब ही हमको मिल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी हथेलियों को सीलिंग की तरफ खुला छोड़ते हैं। क्लोज योर आईज। कंप्लीट अवेयरनेस टुवर्ड्स योर बॉडी पॉस्चर। स्पाइन को सीधा करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, एंड जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन लम, लम,
लम। भ्रू मध्य में ध्यान केंद्रित करेंगे। आसनों के अभ्यास के बाद मूलाधार चक्र अलाइन हो चुका है, इस पर ध्यान देंगे। सांसों की तरफ ध्यान देंगे। स्लोली अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे एंड रब योर पाम्स। जनरेटेड हीट को अपनी आंखों पर अप्लाई करेंगे। स्लोली ओपन योर आईज। होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इन योग अभ्यास से आप अपने मूलाधार को एक्टिवेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम आगे लेकर जा सकते हैं। हरिओम तत्सत।